ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जंगल में बलवंत सदाशिव को कुलकर्णी ने पकड़ लिया। अब जब सामने बात खुली गई, पता चली गया कुलकर्णी को कि सदाशिव बलवंत का आदमी है। कुलकर्णी कहने लगा कि बलवंत तेरे से कुछ नहीं होगा, ये जमीन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बलवंत ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा ठीक है भाई, तू इस जमीन को वाला काम करा। अगले दिन कुलकर्णी ने अपने आदमियों को गांव में भेजा और ऐसे ही एक दूसरे से बात करते कि भाई ब्रिटिश सरकार का चिट्ठी आई है बलवंत जी के नाम और अगले 2 साल के लिए भयंकर सूखा पड़ने वाला है, पानी को तरस जाएंगे। इतना भयंकर सूखा पड़ने वाला है। बेचारे ग्रामीण सीधे साधे आदमी घबरा गए। घबरा के एक जगह इकट्ठे हुए। पहुंच गए कुलकर्णी के पास कि सरकार, फिलहाल हम इस महीने ब्याज नहीं दे पाएंगे आपका, क्योंकि भयंकर सूखा पड़ने वाला है। कुलकर्णी कहने लगा कि भाई ऐसा है, मैं साहूकारी कर रहा हूँ बंद, ब्याज पे लेन देन कर रहा हूँ बंद। अब तुम लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि मेरा तुरंत मूल रकम वापस कर दो, सबका ब्याज मैं माफ करे दे रहा हूँ, वरना तुम्हारी जो जमीन मेरे पास गिरवी रखी है वो सारी जमीन मेरी। गांव वाले कहने लगे सरकार इतनी जल्दी हम पैसे कहाँ से लाएंगे, कुछ तो मोहलत दीजिए। बलवंत कहने लगा सरकार, बेचारों को कुछ तो मोहलत मिलनी चाहिए, गरीब आदमी इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाएंगे। कुलकर्णी कहने लगा चलो, मैंने तुम्हें मोहलत दी 3 हफ्ते की, 3 हफ्ते की यानी 20 दिन की मोहलत। गाँव वाले कहने लगे सरकार जब सूखा पड़ेगा, फसल ही नहीं होगी, तो 3 हफ्ते में भी पैसे कहाँ से लाएंगे। इतने में भीड़ में से निकल के सदाशिव सामने आया। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, तुमसे मैंने कहा था कि 2500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इन लालची आदमियों से बचने के लिए तुम पे पैसा भी होगा, इनका कर्ज भी चुका दोगे। जमीन दे दो मुझे, ना तुम पे फिर सूखे का असर पड़ेगा, ना जमीन रहेगी, ना सूखे का असर पड़ेगा। आराम से चैन से बैठ के 1-2 साल रोटी खा सकते हो घर में, और उसके बाद मिल तैयार हो जाएगी तो मिल में काम कर लेना। जितने भी गांव वाले खड़े थे सबकी समझ में आ गया और सब ने पैसे ले लेके जमीन, कुछ ने तो कहा भी, साईं ने मना किया था जमीन बेचने के लिए। उन्होंने कहा साईं तो बेचारे बड़े भोले भाले हैं, उन्हें क्या पता सूखा पड़ेगा तो क्या क्या परेशानी आएंगी। खैर जितने लोग वहाँ खड़े थे सब ने अपनी अपनी जमीन के कागज दे दिए और पैसे ले लेके अपने घर आ गए। उधर सदाशिव अपनी पत्नी के कोई बच्चा नहीं था और पत्नी दिखावा ये करते थे कि पत्नी को बच्चे के लिए दवाई खिलाई जा रही है,
इलाज चल रहा है, जबकि वो पत्नी को कोई दवाई ना देके और कुछ इस तरह की गर्भ निरोधक दवाई उसको देता था दवाई के नाम पे कि बच्चा होगा, जबकि इससे खाने से बच्चा होना ही नहीं था। बाबा इस चीज़ को जान गए थे। जब भी वो दवाई खाने चलती तो या तो दवाई खाने के बाद उसको उल्टी हो जाती या दवाई हवा में उड़ जाती। अब सदाशिव जो थे सभी के जमीन के कागज लेकर पहुंचे भीमा के घर। भीमा का भाई मिला। भीमा के भाई को कहा, देख मेरी साईं की कृपा से मेरा जमीन का काम तो पूरा हो गया। उन्होंने कहा, अरे मेरी तो बेटी की शादी होनी थी, अब मैं कैसे करूँगा। रोना छीनने लगा। उसने कहा, नहीं चिंता नहीं कर, कोई भी साईं भक्त परेशान नहीं होगा, मैं तेरी भी ज़मीन ले लूँगा, ये पकड़ पैसे। और उन्होंने तुरंत ला के ज़मीन के कागज सदाशिव के हाथ में थमा दिए। अब सदाशिव खुशी खुशी उछलते हुए बाबा के पास द्वारका माई पहुँचे। द्वारका माई पहुँचने के बाद कुछ बाबा गुस्से में बैठे थे, क्योंकि बाबा तो सब देख रहे थे, गांव वालों की नादानियाँ, जिन्हों की अपनी ज़मीन बेच दी। उसके बाद सदाशिव का, कुलकर्णी का, बलवंत का, सबका हिसाब बाबा के पास था, सबको देख रहे थे। बाबा गुस्से में बैठे थे। सदाशिव पहुँचे बाबा के सामने अपनी डींगे हाँकने। बाबा ने कहा, आओ बलवंत, आओ सदाशिव, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन आज भी मेरा वही कहना है, अगर शिरडी वालों के हित में कुछ कहना है कि तुम शिरडी के हित में कुछ करने जा रहे हो तो बोल पाओगे, वरना ये राम की द्वारका माई है, राम जी की द्वारका माई है, इसमें किसी का झूठ नहीं चलेगा। मैं भी यहाँ का एक सेवक हूँ, मेरी भी नहीं है, ये राम जी की द्वारका माई है, इसमें झूठ नहीं बोल पाओगे। अब जैसे ही सदाशिव कुछ बोलना चाहा, उसके गले की आवाज़ फिर बंद, गले में दर्द, गले की आवाज़ बंद, और वो यहाँ तक कि भाग खड़ा हुआ वहाँ से, द्वारका माई से। अगले दिन पहुँचता है कुलकर्णी बलवंत के पास कि बलवंत जी मेरी कमीशन दे दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, ये लो अपने ज़मीन के कागज़, ज़मीन सब कुछ सब तुम्हारे नाम, मैंने अपना काम कर दिया, मेरी कमीशन दे दो। कुलकर्णी आया कि तेरी काय की कमीशन में? अबे तेरी काय की कमीशन, काम तो सारा मैंने करा। मैंने अफवाह फैलाई अपने आदमियों के द्वारा गांव में कि जी सूखा पड़ने वाला है, ब्रिटिश सरकार का आदेश है और 2-3 साल तक सूखा पड़ेगा। ये अफवाह तो मैंने फैलाई थी, तेरा काय की कमीशन, तूने क्या करा? खैर बलवंत ने शांत किया कि तुम दोनों जने शांत हो जाओ, दोनों की कमीशन मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? ब्रिटिश सरकार से पैसा आना है। अब कुलकर्णी सोचने लगा कि यार ब्रिटिश सरकार से पैसा कितना आना है जो हमारी कमीशन ये देगा? कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो खोज खबर निकालनी पड़ेगी। इस तरह से उधर गांव वालों ने पैसा हाथ में आते ही कोई शराब की भट्टी पे जाना चालू हो गया, कोई जुआ खेलना चालू हो गया, और तो और भीमा के भाई ने कतई दिखावा चालू कर दिया कि लड़की की शादी होगी, धूमधाम से होगी, यहाँ शहनाई वाले बैठेंगे, यहाँ वो बैठेगा, यहाँ वो बैठेगा। भीमा बेचारा लाला गंगाराम से 2000 रुपये उधार लेकर आया शादी के लिए कि भाई को दे दूंगा। वहाँ आकर उसने खबर सुनी कि ऐसे ऐसे भाई ने ज़मीन बेच दी। उसने कहा, भाई ये ज़मीन तो हम दोनों की थी, तुमने अकेले कैसे बेच दी? उन्होंने कहा, मैं बड़ा होने के नाते बड़ा मेरा हक बनता है ना फैसला लेने का, और मुझे जो सही लगा वो मैंने फैसला लिया। बेचारा भीमा क्या कहता, चुपचाप वहाँ से चल दिया।
रास्ते में पाटिल जी मिले, कोई उसे आवाज़ दे रहा लेकिन उसको अपनी धुन में जा रहा था। कहा किसके पास जा रहा था? बाबा के पास। बाबा उसे मिले रास्ते में। बाबा को वो अपनी बात बताता, उससे पहले बाबा ने उसे टोक दिया कि भीमा एक काम करो, देखो ये बकरी है, इसको ये सूखी घास खिला दो। भीमा कहने लगा साईं ने तो मेरे दुख भरा चेहरा देख के भी काम बता दिया। खैर बाबा की बात कोई नहीं टालता था, इसलिए वो घास खिलाने बैठ गया। बकरी को लाख जोर लगा रहा लेकिन बकरी घास खाने का नाम नहीं ले रही। साईं ये तो खाना ही नहीं चाह रही, भूख ही नहीं है इसे। सामने हरा साग एक महिला बैठी हुई काट रही थी। बाबा ने कहा घास भूख नहीं है, भूख है लेकिन इसकी निगाह कहीं और है। ये हरे साग के लालच में तुम्हारी ये सूखी घास की अहमियत नहीं समझ रही, इसलिए ये घास को मुंह नहीं लगा रही। और जैसे ही वो महिला हरा साग काट के घर के अंदर लेकर गई, बकरी ने सूखी घास खानी चालू कर दी। बाबा ने कहा भीमा नजरों का खेल है, वक्त आएगा सबकी समझ में हर चीज की अहमियत आ जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई सुदामा को भी वक्त की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। वक्त का इंतजार करो। उधर दो बेवड़े जमीन बेच के दारू पी के आते हुए बाबा को मिले। उन्हें बाबा ने फिट किया। वो माफ़ी मांग के नहीं साईं आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इस तरह से खेल चल रहा है। सदाशिव की पत्नी पहुंचती है बाबा के पास कि साईं आपसे मुझे 2 सवाल पूछने हैं। बाबा ने कहा पूछो। धोनी के पास बाबा ने सूखी घास रख दी। वो कहने लगी साईं ऐसा हटा लो, घास में आग लग जाएगी। बाबा ने कहा नहीं लगेगी। उसके बाद बाबा से सवाल पूछने लगी कि साईं ऐसे ये वो। बाबा ने कहा तुम्हारे सवालों का जवाब अभी देता हूँ। इतने में सूखी घास में आग लग गई। वो कहने लगी साईं मैंने कहा था। बाबा ने कहा अच्छा तुमने तो कहा था, लेकिन घास ने तो मेरे से मना किया था कि मेरे में आग नहीं लगेगी। अब वो बाबा की शक्ल देखना कि घास भी आपसे बात कर सकती है। बाबा ने कहा जो आदमी की प्रवृत्ति होती है वो कभी नहीं छोड़ता, वो प्रवृत्ति अपनों को भी नहीं छोड़ती। ये तुम्हारी बात का जवाब है। अब तुम सवाल लेकर आई थी कि तुम्हारी दवाई उड़कर तुलसा के पेड़ पर जाके गिरी और वो पौधा अगले दिन मुरझा गया। कि जो औषधि एक पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है वो इंसान को नहीं पहुंचाएगी। इसलिए सदाशिव से खुद पूछो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब पत्नी पहुंचती है सदाशिव के पास। सदाशिव आया, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। कि क्या? जल्दी बताओ। मैंने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम माँ कैसे बन सकती हो? उन्होंने कहा अच्छा ये जो दवाई खिला रहे थे मुझे, ये माँ बनने के लिए नहीं, माँ ना बनने के लिए दवाई खिला रहे थे। खैर जी दोनों पति पत्नी में बहुत कुछ कहा सुनी हुई। सदाशिव की पत्नी ने साफ कह दिया कि आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल शिरडी में ही रहूँगी, तुम कहीं जाओ।
लेकिन आज के बाद मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगी। तो दोस्तों, खेल बहुत लंबा चल रहा है। कुलकर्णी, बलवंत, सदाशिव, 3 जने इस खेल में शामिल हैं। बेवकूफ़ गांव वालों का बनाया जा रहा है और बाबा से जहां तक प्रयास हो रहा है गांव वालों की रक्षा कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम